अभी सबसे पहले बात करेंगे एक और मुबैना ऑडियो लीक की, जो मुबैना तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की है, जिसमें वो पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी के साथ इमरान खान की घड़ियां बेचने का कहती सुनी जा सकती हैं। जबकि जवाब में जुल्फी बुखारी भी बुशरा बीबी को जी मुर्शिद, जरूर मुर्शिद कहकर काम अंजाम देने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। घड़ियां जेर इस्तेमाल नहीं है, बेच दें। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है। लीक ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को खान साहब की घड़ियां फरोख्त करने का कह रही हैं। आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद। मुबैना ऑडियो में जुल्फी बुखारी भी बुशरा बीबी को जी मुर्शिद, जरूर मुर्शिद कहते सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। इससे पहले भी बुशरा बीबी और पीटीआई के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद के दरमियान एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी मुखालिफिन पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की तलकीन करती रही। अच्छा अरसलान, दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। और इस मामले पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी करप्शन में इमरान खान की फ्रंट वुमेन थी। बंटी और बबली का जोड़ा मिलकर मुल्क को लूटते रहे। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुर्शिदों के ये काम नहीं होते कि घड़ियां बेचती फिरें, अभी तो बुशरा बीबी के मजीद कारनामे आना बाकी हैं। ये है कि इनके मुर्शिद भी घड़ी चोर है, और मुर्शिदों के जरा काम देखें कि मुर्शिद जो है वो काहे का लिए होते हैं और यहाँ वो क्या कर रही हैं। और ये बुशरा बीबी जो है, ये हर किस्म के मामलात जो है वो करती नहीं है। वो अलकादर ट्रस्ट वाली जमीन हो, वो हीरों के कारोबार हो, वो गद्दारी से लिंक करना हो, और कहने को वो गैर सियासी खातून है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनका एहतराम होना चाहिए। अब जो खातून जो है वो फ्रंट वुमन है अपने शोहर की, जो है वो तमाम सियाकारियों की, और वो उनके लिए जो है वो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रही है। हम तो पहले ही कह रहे थे, आज वो आप उसका सबूत भी देख रहे हैं। और अभी आगे आगे मुझे यकीन है कि बुशरा बीबी साहिबा के कारनामे अभी बहुत सारे और भी बाकी हैं जो सामने आएंगे वक्त के साथ साथ, और ये घड़ी जो है ये इमरान खान को घड़ी घड़ी जलील करेगी। और इस दोनों जोड़ा जो है, ये बंटी और बबली का जोड़ा है, और ये बंटी बबली जो है ये मिलके इस मुल्क को जो है वो लूटते रहे। और इमरान खान की कोई घड़ी नहीं खरीदी। इस्लामाबाद के मुबैना ताजिर मोहम्मद शफीक ने पीटीआई के तमाम दावों की तरदीद कर दी है। मंजर आम पर आने के बाद वीडियो बयान में कहा कि प्रोपेगेंडे से मेरे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, मजीद तंग किया गया तो कानूनी चाराजोई करूंगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा, ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई। और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कोई तोहफा नहीं छोड़ा जो उन्होंने बेचा ना हो। इमरान खान ने तोशाखाना से 1.5 लाख रुपए का आईफोन 35,000 रुपए में लिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बुशरा बेगम
और जुल्फी बुखारी आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां आई हैं और वो कह रहे हैं कि ये बेच दें। होता ये था कि घड़ियां बिक जाती थी, जो उनके खरीदार होते थे वो माले मुफ्त दिले बेरहम, वो लोग पहले ही दौरे के बाद जैसे ही खान साहब जहाज से उतरते थे तो खरीदार वजीर आजम हाउस के आसपास मंडला रहे होते थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तोशाखाना केस का फैसला पड़ना चाहिए। रियासत मदीना मैं पाकिस्तान में बना के दिखाऊंगा जिसने तोशाखाना की घड़ियों से लेके पिरच प्यालियां तक नहीं बख्शी। उधर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान जैसा डरपोक और चीटर शख्स कभी भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि दिसंबर में पंजाब असेंबली तोड़ने की बातें करने वाले गोगी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट पर वजारतें दे रहे हैं। उन्होंने मुल्क की खराब माशी सूरत हाल का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दिया। इतना डरपोक शख्स है, चीटर किस्म का शख्स है, ये कभी भी पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली नहीं तोड़ेगा। इसका मुफ्ता लगा हुआ है वहाँ पर। जब से पंजाब गवर्नमेंट बनी है ये अपनी बनी गाला में से ना बिजली इस्तेमाल की, ना गैस इस्तेमाल की, ना खाना खाया है। जहाँ जहाँ से इसके मुफ्ता चल रहा है, इसकी मंथलियाँ फिक्स हैं, गोगी की मंथलियाँ फिक्स हैं, इनके पूरे खानदानों के जो सिलसिले चल रहे हैं, तब तक ये हुकूमत कभी नहीं करे, आखिरी दम तक ये हुकूमत में रहेगा। एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ गोगियों के कहने पर जो है वो मजीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे। आज मुल्क की मुआशी हालत जो है इस मैच तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का वो इमरान खान ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस में हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील अली जफर ने अदालत से इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोकने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है, पार्टी सरबराह को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि अदालत ने पहले ही रोक रखा है, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे, जिस पर अली जफर ने कहा कि कमीशन ने 13 दिसंबर के लिए एक और नोटिस जारी किया है, अदालत इसे रोक दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस की जल्द समाअत करके फैसला कर देगी। एक और अहम मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और नैब को वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक मुताल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दिया है, जबकि सुलेमान शहबाज की वतन वापसी से कबल रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, आज अपनी फैमिली के हमरा उम्रा भी अदा करेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के साहबजादे की वतन वापसी की राह हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और FIA को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुलेमान शहबाज हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। वकील अमजद परवेज ने अदालत में दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज वतन वापस आकर ट्रायल का सामना करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि मुलजिम की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जाएगी, जिस पर वकील ने एयरपोर्ट से अदालत आने तक गिरफ्तार न करने की सदा की। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। सुलेमान शहबाज के खिलाफ FIA ने इल्जाम आयद कर रखा है कि उनके नाम चिन्यूट में 200 कनाल से जायद अराजी है और उनके मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद हैं। लेकिन बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात के बाद उन्हें क्लीन चिट दी थी। सुलेमान शहबाज का कहना है 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ। 2018 में एक सियासी जमात को सिलेक्ट करके मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हमारे खानदान के बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए सियासतदानों को झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। 2018 में ऐसे हालात में मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा जबकि असल साजिश का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में और एक पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। हमारी फैमिली के बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, इवन बच्चों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे केसेस बनाए गए। ये इंतहाई तकलीफ़ दे वक्त था जो मैंने और मेरी फैमिली ने गुजारा। ये सब के सामने है और इन 6 सालों में इमरान खान साहब को हर तरह की सपोर्ट रही, इदारों की सपोर्ट रही, पूरी सियासी ताकत उनके पास थी। 1 रुपए की करप्शन, किकबैक, क्रिमिनल प्रोसीड्स, 1 रुपए की वो कहीं पे साबित नहीं कर सके।
अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल नई JIT कायम। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि JIT अबूरी पेशरफ रिपोर्ट्स जजेस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश करे। रिपोर्ट्स पर समाअत खुली अदालत में होगी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं सुल्करनैन इकबाल। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी नई JIT का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद अवैस की सरबराही में कायम कमेटी में ISI, MI, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IG इस्लामाबाद ने कल अरशद शरीफ की वालदा से मिलने की कोशिश की। JIT अरशद शरीफ की वालदा और दीगर मुतल्लिका अफराद के बयान रिकॉर्ड करेगी। कीनिया के मुतल्लिका हुकाम से भी राब्ता किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिर्फ शफाफ तहकीकात चाहती है। JIT को कोई रुकावट आए तो अदालत से रिजू कर सकती है। फंड्स की जरूरत पड़ी तो भी हुकूमत को कहेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीनिया की पुलिस के ताउन के रहमो करम पर है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं तो बेहतर, वरना कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाए। अदालत ने 2 हफ्ते में JIT से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि अबूरी पेशरफ रिपोर्ट्स जजिस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश की जाएं। रिपोर्ट्स पर समाअत खुली अदालत में होगी। केस की समाअत जनवरी 2023 के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर आपको देंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पार्टी कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन यहाँ पर पार्टी कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। कुछ फुटेजेस हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखी जा सकती हैं। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 9 है। यहाँ पर नून लीग और PTI कारकुनान आमने सामने आए हैं, जबकि खड़ी शरीफ और चीचियाँ टोल में मुखालिफ उम्मीदवारों के हामियों में भी झगड़ा हुआ है। साथ ही आपको ये बताएं कि वार्ड 23 F2 में भी सियासी कारकुनान दस्तों गिरेबां हुए हैं। मनाजिर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला में पोलिंग जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। इस वक्त समा के नुमाइंदे रिजवान अकरम एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आज सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह की निस्बत अभी जो टर्न आउट देखने में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है और हक के राय दही इस्तेमाल कर रही है। पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। वहाँ पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कुछ देर पोलिंग के अमल को रुकने के बाद दोबारा उस पोलिंग के अमल को शुरू करवा दिया है। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज की एक और अहम खबर ये भी है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को बहुत अहमियत भी दी जा रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर का शाही महल पहुँचने पर इस्तकबाल भी किया है। ज़काउल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ज़काउल्ला, इस मुलाकात से मुतालिक क्या बता सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, चीनी सदर शी जिनपिंग जो हैं अभी कुछ देर पहले सऊदी जो शाही महल है वहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ पे सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम करते हुए उनका इस्तकबाल किया है। जहाँ पे सऊदी नेशनल गार्ड ने उनको सलामी भी पेश की है, जहाँ पे दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफा तल्लुकात और तजारती सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही चाइनीज अरब समिट भी मुनक़द हो रहा है, जिसके लिए अरब रहनुमा जो है वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। सऊदी अरब और चीन की कंपनीज के दरमियान सरमायाकारी के 34 मुआहदे तय पा गए। सरकारी इदारों के नुमाइंदों ने दस्तखत कर दिए। आपको बताएं कि सऊदी मीडिया के मुताबिक मुआहदों में ग्रीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, हाउसिंग और तामीराती फैक्ट्रीज जैसे कई शोबों का अहाता किया गया है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने यह कहा है कि चीन के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताबून की रफ्तार को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा, जबकि सऊदी अरब और चीन के दरमियान ठोस ताल्लुकात और करीबी शराकत दारी है। रुक करेंगे सिंध असम्बली का, जहां पर सूबाई वजीर सईद गनी इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते में बिछाई गई थी, पाकिस्तान के लोगों के रास्ते में बिछाई गई थी। उसके बाद जब इस हुकूमत ने IMF से मुआहदे के लिए बात की, इनके वजीर शौकत तरीन इनके 2 वज़रा खजाना को पंजाब और KP वाले को फोन करके ये कहता है कि आप IMF को खत लिखो कि हम कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेंगे।
मकसद सिर्फ ये था कि IMF के साथ जो मुआहिदा होना है वो मुआहिदा ना हो सके और पाकिस्तान की मईशत सीधे रास्ते पे ना आए। ये लोग जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, ये लोग जो पाकिस्तान को डुबोना चाहते हैं, ये लोग जो पाकिस्तान के लोगों को मुसीबत में धकेलना चाहते हैं, ये दावा करते हैं कि ये लोगों का ख्याल करेंगे। ये भूल जाएं। मैं आपको यहाँ जनाबे चेयरमैन साहब यहाँ खड़े होकर बता के जा रहा हूँ, इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का माजी बन चुका है। इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये अभी थोड़ा वक्त गुजरे, ये सारे जो बैठे हुए ना गालियां देंगे इमरान को, ये सारे गालियां देंगे, ये सारे दूसरे दरवाजे खटखटाएंगे। ये कोई किसी के दरवाजे पे होगा, कोई किसी के दरवाजे पे होगा और कोई इनको लेने वाला नहीं होगा। हाँ, अच्छा, बड़ी अजीब बात है, पंजाब में हुकूमत इनकी है, पंजाब में हुकूमत इनकी है और असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं। कल एक नया वजीर ले लिया, अच्छा वजीर भी ले लिया और न्याजी साहब को पता नहीं है, वो कह रहे ये क्या हो गया। इसको टीवी देख के पता चला कि जनाब ये जो है वो कोई वजीर भी नया ले लिया है। जो आदमी इतना गाफिल हो, जिस आदमी को कुछ ना पता हो सिवाय कुछ चीजों के, बाकी वो मुल्क का निजाम क्या वो अपनी जमात भी नहीं चला सकता। जनाब अली, जो आदमी घर नहीं चला सका उसके बस का काम नहीं कि मुल्क चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सूबाई वजीर सईद गनी सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि इमरान खान कहता है इस मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, आपके 3 टुकड़े होंगे। PTI ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश की। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $4 अरब से जायद हासिल करने की कोशिशें तेज। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सऊदी अरब से मजीद माली ताउन मांग लिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद माली ताउन की दरख्वास्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने $4 अरब से ज़ायद हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए सऊदी अरब से मजीद $3 अरब हासिल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दरख्वास्त पर हतमी गौर करेंगे, ये भी बताया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी के लिए सऊदी अरब से मजीद $3 अरब हासिल करने की तजवीज़ को भी सामने रखा गया है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, क्या डिटेल्स हैं मजीद? देखिए, $4.2 अरब का पैकेज है जिस पर सऊदी अरब से बातचीत जारी है। हुकाम वज़ारत खजाना का कहना है कि इसमें $3 अरब के मजीद डिपॉजिट्स और $1.2 अरब का उधार तेल और फर्टिलाइजर की फराहमी के लिए भी बातचीत जारी है। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के जिम्मे $3 अरब का जो कर्जा है उसको रोल ओवर किया है, यानी 1 साल के लिए उसकी अदायगी मौखर की है और अब नए पैकेज पर बातचीत जारी है। वज़ीर मुल्क खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से भी हमारी बात हुई, उन्होंने तस्दीक की कि सऊदी हुकाम से इस मामले पर बातचीत जारी है, लेकिन इसका हतमी जो मंजूरी है वो सऊदी वली अहद जो है वो देंगे। इसकी हतमी मंजूरी सऊदी वली अहद देंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। पाकिस्तानियों को 2022 में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किसकी तलाश रही? गूगल ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में क्रिकेटर नसीम शाह पहले नंबर पर रहे। दीगर लोग क्या क्या सर्च करते रहे, ये जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी अपडेट कीजिए जहीर। गूगल को पूरी दुनिया में सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। 2022 में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा गूगल पर क्या सर्च किया? गूगल ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 कैटेगरीज की ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तानियों ने जो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया वो था T20 वर्ल्ड कप, जिसको सबसे ज्यादा गूगल में पाकिस्तानियों ने सर्च किया। और उसके बाद दूसरे नंबर पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट के ही दीवाने निकले और क्रिकेटर नसीम शाह जो है शख्सियात में वो सैर फहरिस्त रहा। उसके अलावा खबरों की अगर बात की जाए, जो खबरें सर्च की जाती हैं, गूगल पे तलाश की जाती हैं, उसमें सबसे ज्यादा आमिर लियाकत के हवाले से खबरों को सर्च किया गया। और फिर शोबिस की बात की जाए तो फिल्म जो है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसको सर फहरिस्त रखा गया है गूगल की जानिब से। और फिर जो खाने पीने के शौकीन हैं उनकी जानिब से ख्वाबों के शौकीन गूगल पर चिकन पुलाव और दीगर जो अशिया हैं वो सर्च करते रहे। ये गूगल की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में स्कूल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी बेशतर निजी स्कूल्स ने असातिज़ा को स्कूल में हाजिर रहने की हिदायत कर दी है। बात कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। दानियाल, छुट्टी के रोज़ असातिज़ा स्कूल्स में क्या करेंगे?
देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर में स्कूल की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया था जुमा और हफ्ता को, मगर बेशतर निजी स्कूल हैं जिन्होंने असातिज़ा के लिए स्कूल खुले रखने का फैसला किया है और हिदायत की है कि जुमे और हफ्ते को असातिज़ा जो है वो स्कूल्स में हाजिर रहेंगे। निजी स्कूल का मौक़िफ़ ये है कि स्मोक के बायस असातिज़ा को छुट्टी देने की हिदायत नहीं दी गई। पेपर चेकिंग या जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसके लिए असातिज़ा हाजिर रहेंगे, जबकि जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसने कहा है कि छुट्टी के बावजूद असातिज़ा को निजी स्कूल नहीं बुला सके। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लियारी वाले छाए हुए हैं। 7 समंदर पार भी कराची के पसमानदा इलाके लियारी की ब्राज़ील से मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं। ब्राज़ीलियन सरकारी टीवी चैनल ने लियारी वालों पर खुसूसी रिपोर्ट नशर की है। तो जनूबी अमरीकी टीवी शो पर भी लियारी को खूब कवरेज मिली। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लियारी पाकिस्तान का ब्राजील, मुल्क भर में सबसे ज्यादा फुटबॉल दीवाने लियारी में हैं और अब लियारी और ब्राजील की मोहब्बत के चर्चे दुनिया भर में मकबूल हैं। ब्राजील के सरकारी टीवी चैनल ने लियारी को मिनी ब्राजील करार दे दिया। जनूबी अमेरिकन टीवी शो ने भी लियारी के रंग दिखाए। लियारी की गलियों पर खुसूसी रिपोर्ट चलाई। ब्राजील के मैच में लियारी मिनी ब्राजील का मंजर पेश करता है। दीवारों पर रंग, चेहरों पर पेंट, घरों की छत पर परचम। लियारी का रंग ही कुछ अलग है और अगर ब्राजील मैच जीत जाए तो इससे बेहतर लियारी वालों के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों ने मैच के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम ने कहा, गलतियों से सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक से क्रिकेट खेलने के अंदाज को नहीं बदल सकते। बेन स्टोक्स ने कहा, मुल्तान टेस्ट में फास्ट बॉलर मार्क वुड खेलेंगे। पिंडी में तो पाकिस्तान हार गया, अब मुल्तान में क्या होगा? पिच बैटिंग होगी या स्पिनर्स को मदद मिलेगी? क्या बाबर 11 हिसाब बराबर कर पाएगी या शिकस्त पर पिच को बहाना बनाया जाएगा? टीम मैनेजमेंट का फोकस खिलाड़ियों से ज्यादा पिच पर है। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने मुल्तान पिच का जायजा लिया। ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स ने भी पिच देखी। कप्तान बाबर आजम ने एक बार फिर गलतियों से सीखने पर जोर दिया। विकेट जो है वो ड्राई है और जो बिहेव लग रहा है, जो देखने में लग रही है कि स्पिनर को हेल्प करेगी और रिवर्स को डेफिनेटली। मिस्टेक से बंदा सीखता है और कोशिश करते हैं कि जो मिस्टेक हो रही है उसको ओवरकम करें। हमने मिस्टेक की, हमारे हाथ में मैच था लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए, तो वो हमारी मिस्टेक है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि मुल्तान की पिच पिंडी से मुख्तलिफ है, मगर यहाँ भी जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। मुल्तान टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। इंजर्ड लियाम लिविंगस्टोन की जगह फास्ट बॉलर मार्क वुड मुल्तान टेस्ट खेलेंगे। शदीद सर्दी और धुंध की वजह से मुल्तान टेस्ट मुतासर हो सकता है।